हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2, जिसमें ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1 की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसके हम सम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप अभी तक देख रहे होंगे कि यही मेथड आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। सम नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, यानी अभी तक हमने बहुत सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं, यानी सुपर प्रॉफिट के ही 7 सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे इस क्लास में। तो चलिए सम को रीड करते हैं। The balance sheet of Dhairya Limited as on 31st March 2025 is as under। गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई दिसंबर 2021 में ये पूछा गया सम है, तो ये भी सम बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का हो सकता है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट है जो कि आपके रुपीस में है। वही नंबर 1 आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखा है, जिसके 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर ए शेयर होल्डर फंड्स, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो इसके भी 2 क्लासिफिकेशन है। ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आपको 2 चीज दी हुई है। 1,20,000 रुपीज के इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच के 12 लाख रुपीज दे रखा है आपको। 3,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 3 लाख रुपीज दे रखा है। और आपको यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है 4,50,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो यहाँ आपको 2 बैलेंस दे रखा है। एक तो बैलेंस जो दे रखा है 2023 और 24 का दे रखा है 2,40,000 रुपीज, एंड प्रॉफिट फॉर 2024-25 जो दे रखा है वो 12,90,000 रुपीज है। दोनों को प्लस करके आउटर में वैल्यू 5,30,000 रुपीज दे रखा है। अब देखिए ये मोस्ट आईएमपी है। देखिए आपको प्रॉफिट पहली बार यहाँ बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, राइट। बहुत से स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रॉफिट ही नहीं दे रखा, हम इस सम को कैसे कैलकुलेट करें। मैंने फिलहाल आपको यही बता दिया है, आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। बाकी सब आइटम्स दे रखी है। डेप्रिसिएशन फंड ऑफ बिल्डिंग दे रखा है 1,65,000 रुपीज, और यहाँ क्रेडिटर है सिर्फ 1,05,000 रुपीज। तो कुछ खास नहीं है, बस एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है जो कि यही मोस्ट आईएमपी है सम में। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको। या नंबर 2 है आपका असेट्स, जिसके 2 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 नॉन करंट असेट्स है और नंबर 2 आपका करंट असेट्स है। नॉन करंट असेट को 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। ए फिक्स असेट्स, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी आपका अदर नॉन करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स की बात कर ले तो यहाँ 2 चीजें होती है। फिलहाल यहाँ एक ही चीज दे रखा है आपको, टेंजिबल असेट्स में बिल्डिंग और मशीन दे रखा है। इनटेंजिबल असेट्स नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो। नंबर बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपको 5% का डिबेंचर दे रखा है विपुल लिमिटेड। अभी ये पढ़ के ही पता चल गया कि आपका क्या है, एनटीआई है। एनटीआई बोले तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू 12 लाख रुपीज है, आउटर वैल्यू 1,40,000 है। नंबर सी है नॉन करंट असेट्स, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दे रखा है जो कि फिक्टिशियस असेट्स है 15,000। करंट एसेट की बात करूँ तो स्टॉक दे रखा है आपको। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स दे रखा है, लेस बीडीआर, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है। एंड नंबर सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैंक बैलेंस दे रखा है, और आपका ये टोटल है 37,50,000 रुपीज। तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है, काफी सिंपल बैलेंस शीट है। आपसे क्या कहा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी at 3 years purchasing of its super profit taking into account following particulars। तो आपको 3 साल के लिए गुडविल कैलकुलेट करना है, क्लियरली कहा है। और कौन सी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल। पॉइंट नंबर 1 है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना अभी वो 6,75,000 रुपीज है, यानी ये कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू हो गई आपकी, तो इसको कंसिडर करोगे। कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस showing a profit earning capacity is 20% of market value of their shares। यानी क्या दे रखा है, यह आपका ईपी दे रखा है। ईपी बोले तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 20% है, सिमिलर। पॉइंट नंबर 3 है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years
shown an increasing 90,000 एनुअली। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी ये भी पॉइंट हो जाएगा आपका, राइट, मोस्ट आईएमपी। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? देखिए, प्रॉफिट आपका लास्ट 3 साल से है क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है 90,000 हर साल। तो ये एक्सप्लेन करूंगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। यस, पॉइंट नंबर 4 है, प्रॉफिट फॉर 2024-25 सोन अबव इज बिफोर टैक्स, एज्यूम टैक्स इज 50%। तो वो जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स है, और टैक्स कितना आपको पे करना है, 50%। पॉइंट नंबर 5 है, कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट, वेट टू बी यूज 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको वेटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और वेट कैसे यूज करना है, 1, 2, 3 आपको रिस्पेक्टिवली यूज करना है। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम है। सम को हमने फटाफट से अच्छी तरह से रीड कर लिया है। बिल्कुल आपको भी पहले सम को ही रीड करना होगा एग्जाम में, उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। तो सम को तो हमने अच्छे से रीड कर लिया है। अब चलिए फटाफट से इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट पेज, ये आंसर शीट है आपकी, या मेरी कह सकते हैं हम यहाँ। और स्टेप नंबर 1 आई होप कि आपको पता होगा क्या था हमारा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टेप 1, कैलकुलेट ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, ये मोस्ट आईएमपी है, बहुत से स्टूडेंट यहीं फंस जाते हैं, स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते हैं। देखिए कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ये ईयर लिख देना है आपको, और यहाँ प्रॉफिट लिख देना है, सो सिंपल। अब आइए क्वेश्चन शीट में, देखिए आपको प्रॉफिट कहाँ दिया है, यहाँ तो कहीं भी नहीं दिया है। हाँ, एक लाइन जरूर कही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आइडिया रहे। ये रहा, देख लीजिए, पॉइंट नंबर 4 है, सॉरी पॉइंट नंबर पहले 3 लेते हैं कि प्रॉफिट तो है लास्ट 3 ईयर का, जिसमें इंक्रीज हो रहा है हर साल 90,000, राइट। ये तो बात कही गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ दिया था, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि आपको जो प्रॉफिट दे रखा था वो बैलेंस शीट में इस बार दे रखा था, और स्टूडेंट इस चीज को नहीं पहचान पाते हैं, यानी आप ही में से कुछ लोग, तो सम बिगड़ जाता है। ये देख लीजिए, ये रहा प्रॉफिट फॉर ईयर 2024-25 का कितना है, 12,90,000। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ आपको सर्कल करके बता दिया। 12,90,000 है, ये कौन सा है, 2024 और 25 के लिए प्रॉफिट है, राइट। अगर मैं यहाँ आपको बताऊं तो ये 2024-25 का प्रॉफिट है। इससे पीछे जाओगे तो क्या होगा, 2023-24, और इससे पीछे जाओगे तो 2022-23, राइट। तो ये 3 ईयर हमें पीछे जाना है, क्योंकि हमें 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेशन में, तो ईयर हमारे क्या निकल कर आ रहे हैं, 2022 से 23, 2023 से 24, एंड 2024 से 25, ये 3 साल निकल कर आ गए। और आपको 2024 और 25 का प्रॉफिट दे रखा है 12,90,000 रुपीज, राइट। इतना आपको दे रखा है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये 3 ईयर्स हमने निकाले। अब वो आपसे एक लाइन कही गई थी, उस लाइन पे फोकस करेंगे हम। वो लाइन कहाँ कही गई है, आपको एडजस्टमेंट में बताया है ना, ये देख लीजिए। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हैव सोन इंक्रीजिंग 90,000 एनुअली, यानी हर साल आपका 90,000 क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये देख लीजिए, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी यहाँ समथिंग कुछ मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगी। तो मुझे सपोज ऐड करते हुए नीचे की तरफ आना है, राइट। लेकिन मेरे पास ऊपर तो कोई वैल्यू है नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ऊपर की ओर जाऊंगा। सिंपल, मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो क्या करता जाऊंगा, इसको लेस करते जाऊंगा। तो सपोज यहाँ मुझे कितनी वैल्यू चाहिए कि मुझे 12,90,000 मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से 90,000 को लेस कर देना है। तो 12,90,000 में से आप लेस कर दोगे 90,000, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 12 लाख मिल जाएगा सिंपली। और 12 लाख में से भी आप 90,000 फिर से लेस कर दीजिए, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 11,10,000 रुपीज। सो सिंपल। अब इसी चीज को अप्लाई करके देखिए कि हर साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो 11,10,000 रुपीज सपोज होगा,
उस पर आप 90,000 ऐड करिए तो आपको 12 लाख मिल गया। 12 लाख में अगेन आप 90,000 ऐड करिए तो आपको मिल गया ना 12,90,000। बस ये काम अगर आप सीख गए, इतनी चीजें अगर आपको पता चल गई, आपका सम एकदम नॉर्मल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वेट अप्लाई कर देना है, राइट। तो वेट के लिए पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिंपल। तो वेट आपसे कहा था 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली लेना है। कहाँ कहा गया था देख लीजिए, ये पॉइंट नंबर आपका 5 है जिसमें कहा है क्लियरली एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको वेट यूज करना है 1, 2, 3। तो बस 1, 2, 3 हमने लिख दिया। सो 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे आप तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, वेटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 11,10,000 ही मिलेगा। 12 लाख इंटू 2 करोगे तो ये 24 का 24 ही मिलेगा, 24 लाख रुपीज। 12,90,000 इंटू 3 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 38,70,000 मिलेगा। बस वेटेज प्रॉफिट आपको टोटल कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो 11,10,000 रुपीज प्लस 24 लाख रुपीज प्लस 38,70,000 रुपीज, तो आपको ये टोटल कितना मिल जाएगा, 73,80,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है ना, एकदम सिंपल। और अब डिवाइड आप वेट से करोगे तो वेट का टोटल कितना होगा, 1 + 2 + 3 प्लस, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, ये 73,80,000 को सिंपली 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको मिल जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो ये कितना मिलेगा, 73,80,000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 12,30,000 मिल जाएगा। बताइए क्या ही है इसमें, कुछ भी तो नहीं था, एकदम सिंपल है। अब आपको जो ये प्रॉफिट मिला है ना, ये कौन सा प्रॉफिट है, तो ये बिफोर, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम लेस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेस करेंगे इंटरेस्ट किसका, एनटीआई का। एनटीआई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का हमें इंटरेस्ट को लेस करना है। तो चलिए देखते हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमें दिया है या नहीं। कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के भी अंदर कहाँ, तो ये रहा, देख लीजिए आपका बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर है ये, 5% का डिबेंचर है, वो भी विपुल लिमिटेड का। तो ये आपका एनटीआई हो गया ना, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और यहाँ दो वैल्यू है, एक तो फेस वैल्यू है और एक आउटर वैल्यू है। तो यहाँ हम कौन सी कंसिडर करेंगे, फेस वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो 12 लाख रुपीज तो है और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये जो 5% है ना, यही आपका इंटरेस्ट होगा। तो सो सिंपली 12 लाख का आप 5% करोगे तो ये कितना होगा आपका, 60,000 होगा। बस मिल गया इंटरेस्ट। क्या है इसमें, आइए क्वेश्चन शीट में इस चीज को लिखते हैं कि जी हाँ, हमें दिया तो था 12 लाख रुपीज, फेस वैल्यू हम लेंगे, 12 लाख रुपीज का 5% करेंगे तो कितना होगा, ये 60,000 होगा। सिंपल। इसे 60,000 को क्या करना है, हमें लेस कर देना है। सो 10,30,000 में से हम 60,000 को लेस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 11,70,000 रुपीज मिल जाएगा। ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेस करना है दूसरी चीज, टैक्स। सिंपल। और टैक्स के लिए कितना लेना है परसेंटेज, तो ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। यस, ये देखिए पॉइंट नंबर 4 है, प्रॉफिट फॉर 24-25 सोन अबव बिफोर टैक्स एज्यूम टैक्स इज 50%। टैक्स आपका कितना है, 50% है। जस्ट सेकंड में इसको रफ कर लेता हूँ। यस, 50% आपको क्या लेना है, टैक्स लेना है सिंपली। तो कोई बात नहीं है, 50% हम टैक्स पे कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टैक्स का कितना रेट है, 50% है। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो इस पर। 11 लाख मैं एरो करके बता देता हूँ,
ये रहा 11,70,000 का आप करोगे ना, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, 11,70,000 का आप 50% करोगे तो आपको ये कितना वैल्यू मिल जाएगा, 5,85,000 मिल जाएगा, 5,85,000 रुपीज। सिंपल, ये चीज आपको लेस कर देनी है। लेस करने के बाद आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, उतनी ही वैल्यू मिलेगी, 5,85,000 ही। तो ये जो आपको मिला, ये आपको क्या मिला, ये आपको जो मिला, नहीं, हाँ, ये प्रॉफिट तो जो मिला आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल चुका है। लेकिन अभी भी इसमें से एक और चीज हमें लेस करनी है। आई होप कि आपको पता होगा, भूले नहीं होंगे आप। एक आपको लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आइए देखते हैं प्रेफरेंस कैपिटल आपको दिया भी है या नहीं क्वेश्चन शीट में। और इसके लिए आपको बैलेंस शीट में चेक करना होगा। बैलेंस शीट में कहाँ, तो बैलेंस शीट में आपको शेयर होल्डर फंड्स में देखना होगा। तो ये रहा शेयर होल्डर फंड्स और उसके अंदर भी शेयर कैपिटल, और ये रहा देख लीजिए प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, और ये 10% आगे लगा है। तो 3 लाख का आप 10% निकालोगे तो आपको ये 30,000 मिल जाएगा सिंपली। तो बताइए क्या था, एकदम सिंपल था या नहीं। तो बस यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 3 लाख रुपीस आपको दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके आगे 10% लगा है, यही आपका डिविडेंड हो जाएगा। और ये आप 30,000 सीधा इसको लेस कर दोगे कैलकुलेट करके। सो 5,85,000 में से 30,000 को हम लेस करेंगे तो यहाँ पर 5,55,000 एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। और यही होगा आपका क्या, गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट। बताइए कितना आसान था। आसान तो नहीं, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है पूरे इस सम में, ये प्रॉफिट को ही आपको ढूंढना था। इस चीज को आप क्लियर कर लेते हो तो ये सम बहुत ही आसान है। ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें भी आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये प्रॉफिट वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, वेटेज अप्लाई किया और तो कुछ किया नहीं है हमने, तो स्टेप 1 तो यहाँ बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है। मैंने आपसे कहा है कि कैलकुलेशन जब हम करते हैं क्या, गुडविल, जब यूनिट 1 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 वेटेज एवरेज प्रॉफिट, और स्टेप नंबर 2 जो हम कैलकुलेट करेंगे क्या, आपका नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। काफी आसान है। चलिए उस चीज को भी फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। कलर में चेंज कर लेता हूँ, कर लिया, थोड़ा सा स्क्रॉल भी कर लेता हूँ, वो भी कर लिया है। और यहाँ हम टाइटल दे देंगे स्टेप 2, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स स्लैश कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें पहले चाहिए हमें, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो पहले हम टोटल असेट्स यहाँ लिख लेते हैं, टोटल असेट्स। तो पहले इसी को हम देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है बैलेंस शीट के अंदर। तो फिलहाल हम टोटल असेट्स की बात करेंगे। एडजस्टमेंट में हम देखेंगे तो देखिए सिर्फ एक ही चीज कही गई है। कलर यहाँ भी मैं चेंज कर लूँ, चलिए यहाँ भी कर लिया। सिर्फ एक चीज कही गई है, बिल्डिंग है जो वो 6,75,000 की है। तो बिल्डिंग पर आप ऐसे टिक भी लगा सकते हो, बिल्डिंग को ऐसे टिक लगा लीजिएगा, सिंपल, जिससे ज्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहले बिल्डिंग ही है, लेकिन मार्केट वैल्यू सीधी कंसीडर करोगे तो यही वैल्यू लेंगे हम, 6,75,000। तो लिख देंगे हम पहले बिल्डिंग है 6,75,000 रुपीज की, सिंपल। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी कितने की है आपके, 30,000 रुपीज की। कुछ नहीं कहा गया तो सीधे लिख लोगे आप, मशीनरी है 30,000 रुपीज की, सिंपल। उसके बाद क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देख लीजिए ये एनटीआई है, तो अब इसको तो कंसिडर करोगे नहीं,
सी की बात करूँ तो नॉन करंट असेट्स है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये भी आपका नेट असेट्स का पार्ट नहीं बनता है। उसके बाद आपका पास क्या है, सीधे स्टॉक है। स्टॉक है आपका 13,50,000, तो सीधे कंसिडर करोगे आप स्टॉक 13,50,000 रुपीज, सो सिंपल। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में आपके पास डेटर है, तो डेटर का आप सीधे नेट बैलेंस लिखोगे जो कि आउटर में है 6,90,000 रुपीज, सिंपल। डेटर्स सीधे आउटर ही बैलेंस शो करेंगे हम 6,90,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल है 30,000 रुपीज, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे बी आर। बी आर है आपका 30,000 रुपीज। एंड बैंक बैलेंस है कैश के अंदर आपका 1,05,000 रुपीज, तो लिख देंगे हम कैश 1,05,000 रुपीज। बस इतनी ही चीज दी है, इतनी ही चीजों को हम लेना था तो हमने ले लिया है। अब हम टोटल असेट का टोटल कर लेंगे, तो 6,75,000 प्लस 30,000 प्लस 13,50,000 प्लस 6,90,000 प्लस 30,000 प्लस 1,05,000, तो ये टोटल कितना मिलेगा आपको, 28,80,000। सो सिंपल। सर इतनी स्पीड से टोटल कैसे लगा रहे हो, मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ, राइट। टोटल लायबिलिटी, सब टाइम भी तो सेव करना है ना, रिकॉर्डिंग सेशन में भी टाइम ज़्यादा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने पहले से इसको सॉल्व भी कर रखा है। टोटल लायबिलिटीज हमें क्या करनी है, लेस करनी है, तो चलिए देखते हैं टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है। यस, तो थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना होगा इसको, नंबर 2 से हम डिस्कस करेंगे यहाँ, लेकिन एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है आपको, देखिए अब यहाँ एक और चीज जब टोटल लायबिलिटीज में लोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है क्या, देखिए अब यहाँ टैक्स प्रोविजन जो है वो क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, सपोज तो देखिए यहाँ आपके पास ये जो बैलेंस आया है ना 12,90,000 रुपीज, एक्चुअली इस पर टैक्स पे नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि ये बिफोर टैक्स था, ऐसा हमें क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया था। तो ये 12,00,000 जो 90,000 रुपीज है, इसका आप 50% टैक्स प्रोविजन पे करोगे, तो ये कितना आएगा आपका, ये टैक्स लेस करने के बाद 6,45,000 होगा। तो ये टैक्स प्रोविजन की एंट्री क्रिएट होगी या नहीं होगी, इसीलिए मैंने कहा था ये मोस्ट आईएमपी है, राइट। क्योंकि देखिए ये 12,90,000 है ना, इस पर टैक्स पे नहीं किया गया है, ये देख लीजिए, सॉरी ये देख लीजिए, बिफोर टैक्स है ये, राइट। एज्यूम 50% टैक्स, तो इस पर टैक्स नहीं पे किया गया है, यानी टैक्स प्रोविजन तो आपका क्रिएट होगा, और वो कितना होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टैक्स प्रोविजन जो होगा वो आपका 6,45,000 मिल रहा है। और कैसे आया वो, तो इस पर हमने कैलकुलेट किया, राइट। तो चलिए इसको लिख देते हैं सबसे पहले, टैक्स प्रोविजन वैल्यू आई है आपकी 6,45,000 रुपीज, राइट। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कैलकुलेशन शो नहीं किया है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, देख लीजिए, राइट। ये एक्सप्लेन यहाँ कर दिया मैंने, सीधी इसकी एंट्री कर दी है। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन फंड ऑफ बिल्डिंग, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सामने डिडक्ट हो गया हमारे एडजस्टमेंट में। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स है 1,05,000 का, तो सीधी इसकी एंट्री पास आउट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स वैल्यू है 1,05,000। बस दो ही एंट्री थी, तो दो ही एंट्री के हम यहाँ टोटल कर लेंगे, 6,45,000 प्लस 1,05,000 टोटल करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 7,50,000 रुपीज। सो सिंपल। तो टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज को आप लेस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ नेट असेट्स मिल जाएगा 28,80,000 में से 7,50,000 को आप लेस कर दोगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा अमाउंट 21,30,000।
बताइए कितना सिंपल है ना, एकदम आसान। अब यहाँ अगेन आपको दो चीजें लेस करनी है। चलिए फटाफट से वो दोनों चीजें लेस कर देते हैं। लेस, सबसे पहले क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि कहाँ दिया होगा आपको, बैलेंस शीट में दिया होगा। आइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस करना है। वहां हमने डिविडेंड लेस किया था स्टेप 1 में। और ये रहा, देख लीजिए आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज का तो दिया है, इसको लेस कर देंगे हम, -3 लाख रुपीज। एंड दूसरी चीज, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपको कहाँ दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा, लेकिन हमारे सम में है नहीं तो डैश कर देंगे। सो सिंपल। सो 21,30,000 में से 3 लाख को आप लेस करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 18,30,000। 18,30,000 मिल जाएगा। इसी को आप क्या बोल दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये स्टेप 2, यही मोस्ट IMP है 1 और 2। उसके बाद तो जो बाकी के जो स्टेप है वो तो जस्ट आपको लिखने होते हैं, जस्ट लिखने होते हैं मतलब। तो देख लीजिए, स्टेप नंबर 3 है हमारा, क्या है, एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट जो कि हमेशा क्या होता है, गिवन दिया ही होता है। तो आइए देखते हैं सम में कितना दिया है। वापस मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, देख लीजिए ये रहा। पॉइंट नंबर 2 है, कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस सो अ प्रॉफिट अर्न कैपेसिटी 20% ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर। यानी सेम बिजनेस कर रही है कंपनी तो ये 20% क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। यानी यही आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेट हो गया 20%। तो बस लिख देना है 20%। सिंपल, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, क्लियर। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ स्टेप नंबर 4 के लिए। कोई बात नहीं, स्टेप नंबर 4 नीचे ही लिख लेता हूँ। स्टेप नंबर 4 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला भी बताया था मैंने, सॉरी, और आपको एक ट्रिक भी बताई थी। वैसे हम यहाँ फॉर्मूला के बेस पर जाएंगे तो आपके लिए काफी आसान होगा, और आप ट्रिक भी अप्लाई करोगे तो भी काफी आसान है। देख लीजिए क्या है, स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100। 100 यानी परसेंट है। सिंपल। तो देख लीजिए, अब इसको मैं लिख के बताता हूँ। स्टेप नंबर 2 आपका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय व्हाट, 100%। सिंपल। तो देख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया है कहाँ, स्टेप 2 में। तो मैं वापस थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देख लीजिए आपका स्टेप 2 है, और ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 18,30,000 रुपीज। सिंपल। तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम 18,30,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट, ये रहा 20%। तो ये 20% आप ऊपर लिख दोगे, और डिवाइडेड बाय 100%, राइट। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, ये 20 से 5 गया, और 18,30,000 को अब 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कितना आंसर मिल जाएगा, 3,66,000 रुपीज। बस स्टेप नंबर 4 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। वापस से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, स्टेप नंबर 5 हमें कैलकुलेट करना है तो उसको भी फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं हम।
स्टेप नंबर 5 है हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला काफी आसान है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 4, यानी स्टेप 1 है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस स्टेप 4 है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप 1 में हमें वापस चेक करना पड़ेगा कि कितना हमने कैलकुलेट किया था वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यस, तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर 1 जो कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट है, और इसका हमारा जो फाइनल आंसर है ये देख लीजिए 5,55,000। कोई बात नहीं, लिख देते हैं इसको 5,55,000 और लेस कर देंगे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि ये रहा स्टेप नंबर 4 हमारा 3,66,000 रुपीज। सो 5,55,000 में से 3,66,000 को आप लेस कर दोगे तो आपको ये 1,89,000 रुपीज मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट एक स्टेप बच रहा है हमारा, उसको भी हम कैलकुलेट कर देंगे। स्टेप नंबर क्या है हमारा, स्टेप नंबर 6 है जो कि हमसे पूछा गया है गुडविल। गुडविल, और इसकी फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेस ईयर, परचेस ईयर्स। सो सुपर प्रॉफिट तो ये रहा हमारे पास 1,89,000 रुपीज, और परचेस ईयर आपको कितना समय कहा था, 3 ईयर्स कहा था, मुझे याद है, ये देख लीजिए 3 ईयर्स ऑफ परचेस इट्स सुपर प्रॉफिट का। तो बस 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो 1,89,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 5,67,000 रुपीज। दिस इज योर गुडविल एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए क्या ही था सम में, कुछ भी तो नहीं है, एकदम आसान सम है। बस आपको क्या ध्यान रखना था, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इस पूरे सम में। दो चीज कौन सी, देखिए, एक तो आपने यहाँ जो कैलकुलेट का बेस था, कैलकुलेट का बेस, ये प्रॉफिट वाली अगर चीज आप समझ गए तो आपके लिए सम बहुत ही आसान था। और दूसरी चीज, एक यहाँ जो हम कैलकुलेट करते हैं ये टैक्स प्रोविजन, जो ये 6,45,000 आया। राइट क्वेश्चन में ले चलता हूं मैं आपको, देख लीजिए यहाँ पर। यस, सो ये देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी SY दिसंबर 2021 का पेपर है ये, एंड ये 12,90,000 रुपीज पर आपका टैक्स पे करना बाकी था। तो 12,90,000 का 50% किया तो ये 6,45,000 आपका क्या आया, प्रोविजन टैक्स आया। बस यही चीज आपको ध्यान देनी थी, बाकी कुछ भी सम नहीं था। पहले ही बता रहा हूं मैं, ये मोस्ट IMP कैटेगरी का सम है, आपको एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो सम को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा जिससे आपका सम अच्छे से ये बन जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।